हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग आज करने वाले हैं नवंबर 2020 यानी कि वर्तमान में कौन क्या है से रिलेटेड सारे प्रश्न होंगे। और ये जितने भी प्रश्न हैं ये आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि आपके जो भी एग्जाम नवंबर में होने वाले हैं या फिर दिसंबर में होने वाले हैं, इन सभी एग्जामों के लिए आज के जितने भी ये टोटल क्वेश्चन में कवर करेंगे, इन सभी क्वेश्चन से रिलेटेड जितना फैक्ट भी निकलेंगे वो भी आपको नोट करते चलना होगा। और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो की पूरी पीडीएफ चाहिए तो इसका भी लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और वहां से सारे वीडियो पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको साइंस टॉप 30 का भी पीडीएफ चाहिए तो उसका भी लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर उसे भी जाके आप डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये है। पहला क्वेश्चन ये है कि भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो हमारे प्रेजेंट टाइम में यानी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। क्या हो जाएगा, रामनाथ कोविंद, ये सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और ये कौन से क्रम के हमारे प्रेसिडेंट है, तो ये 14वें क्रम के प्रेसिडेंट है यानी 14वें क्रम के राष्ट्रपति हैं। तो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो प्रथम राष्ट्रपति जो थे इनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या नाम था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। और राष्ट्रपति जी का कार्यकाल ये 5 साल का होता है। कितने साल का होता है, 5 साल का होता है। और राष्ट्रपति जी का वेतन ये 5 लाख होता है, 5 लाख होता है राष्ट्रपति जी का वेतन। और राष्ट्रपति जी का शपथ ग्रहण कौन कराता है, तो ये कराते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और राष्ट्रपति का प्रावधान आर्टिकल 52 में दिया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। तो ये चीज आपको बिल्कुल यहाँ पे नोट कर लेना होगा। राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट है ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं हमारे पास सेकंड नंबर क्वेश्चन कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये है एम वेंकैया नायडू, ठीक है। कौन है, एम वेंकैया नायडू, ये क्या है, भारत के उपराष्ट्रपति हैं। प्रेजेंट टाइम में उपराष्ट्रपति कौन है, तो ये है एम वेंकैया नायडू। और ये राज्यसभा के सभापति होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। और राज्यसभा के सभापति होने के नाते इनको वेतन कितना मिलता है, तो वेतन इनको 4 लाख मिलता है। कितना मिलता है, 4 लाख मिलता है। और जो एम वेंकैया नायडू जी हैं ये आपको 13वें क्रम के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, 13वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं। जबकि प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ठीक है। और उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र ये भी 35 वर्ष होना चाहिए। कितने, 35 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। और उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देते हैं, तो ये देते हैं राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति देते हैं उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति का प्रावधान आर्टिकल 63 यानी आर्टिकल 63 में है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए और इनका भी कार्यकाल 5 साल का ही होता है। तो ये भी आपको नोट कर लेना होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे पास थर्ड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो भारत के प्रधान जो प्रेजेंट टाइम में हमारे प्रधानमंत्री हैं ये हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। कौन है, श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और ये 15वें क्रम के प्रधानमंत्री हैं। कौन से क्रम के हैं, 15वें क्रम के प्रधानमंत्री हैं। और प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रधानमंत्री का वेतन 1,60,000 होता है। कितना होता है, 1,60,000 होता है। और प्रधानमंत्री बनने का न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। और कार्यकाल 5 साल का होता है, ठीक है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने साल का होता है, तो ये 5 साल का होता है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर ध्यान से देखेंगे और ये भी क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ पे इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं, ये आपको बिल्कुल याद रखना होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की गृह मंत्री कौन है। भारत के गृह मंत्री कौन है, तो ये है अमित शाह हैं। कौन है, अमित शाह कौन है, भारत के गृह मंत्री हैं, ठीक है। और भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे,
तो ये पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि भारत के रक्षा मंत्री कौन है। तो भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। कौन है? राजनाथ सिंह, जो वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं। और भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो ये थे बलदेव सिंह। क्या नाम है? बलदेव सिंह, जो भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट देख लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। नंबर 6 आपके स्क्रीन को ऊपर है कि भारत के वित्त मंत्री कौन है। हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये है निर्मला सीतारमन। कौन है? निर्मला सीतारमन हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या है? भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो ये है निर्मला सीतारमन। और पहले गृह मंत्री जो वित्त मंत्री थे वो कौन थे? तो ये थे लियाकत अली खान। भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली खान थे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है कि भारत के विदेश मंत्री कौन है। हु इज द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये है डॉक्टर एस जयशंकर। कौन है? डॉक्टर एस जयशंकर जी हैं। और पहले विदेश मंत्री कौन थे? तो पहले विदेश मंत्री जो थे इनका नाम है जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे। ठीक है, और साथ ही साथ विदेश मंत्री भी थे। ये भी आपको नोट कर लेना होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है। प्रश्न ये है कि भारत के खेल मंत्री कौन है। हु इज द स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो भारत के जो खेल मंत्री हैं ये कौन है? तो ये हैं किरण रिजिजू जी। यानी उत्तर क्या हो जाएगा? किरण रिजिजू जी हो जाएगा। ठीक है, भारत के खेल मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के खेल मंत्री किरण रिजिजू जी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि भारत के शिक्षा मंत्री कौन है। हु इज द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो ये है रमेश पोखरियाल निशंक है। कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक है। ठीक है, और भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये भी आपको नोट कर लेना होगा। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन ये है कि भारत के उपभोक्ता और खाद्य मंत्री कौन है। हु वाज द मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर एंड फर्टिलाइजर ऑफ इंडिया। तो बता दो कि ये अभी हाल ही में भारत के जो उपभोक्ता और खाद्य मंत्री कौन है। तो ये है रामविलास पासवान। रामविलास पासवान। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? थे शब्द लग गया है, क्योंकि रामविलास पासवान अभी हाल ही में इनका निधन हो चुका है। ठीक है, तो प्रश्न आपको बिल्कुल ध्यान से देखना होगा और आपके एग्जाम में इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये बता दो कि क्वेश्चन फिर से यहाँ पे रिपीट कर लेते हैं कि भारत के उपभोक्ता और खाद्य मंत्री कौन थे। तो ये थे रामविलास पासवान। तो ये भी आपको नोट कर लेना होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे क्वेश्चन हमारे पास 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है। यानी कि हु इज द मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ऑफ इंडिया। तो ये है नितिन गडकरी। कौन है? नितिन गडकरी है। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना होगा। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि भारत के रसायन और उर्वरक मंत्री ये कौन है। हु इज द मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स ऑफ इंडिया। तो ये है डीवी सदानंद गौंडा। यानी क्या हो जाएगा उत्तर? डीवी सदानंद गौंडा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास 13 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन ये है कि भारत के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है। यानी कि हु इज द मिनिस्टर ऑफ इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो ये है रमेश पोखरियाल। कौन है? रमेश पोखरियाल है। ठीक है, यहाँ पे नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, रमेश पोखरियाल हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना होगा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब क्या रखा गया है। तो ये रखा गया है शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना होगा। इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 14 यानी 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि भारत के महिला एवं बाल विकास तथा वाणिज्य कपड़ा क्वेश्चन को फिर से रीड करेंगे। भारत के महिला एवं बाल विकास तथा कपड़ा मंत्री कौन है। हु इज द मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टेक्सटाइल ऑफ इंडिया।
तो बता दो कि भारत के जो महिला एवं बाल विकास तथा कपड़ा मंत्री ये हैं स्मृति ईरानी। कौन है? वर्तमान में स्मृति ईरानी जी हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। हमारे पास 15 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है कि भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री ये कौन है? तो भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री ये हैं अर्जुन मुंडा। कौन है? अर्जुन मुंडा हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 16 यानी 16 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 16 ये है कि भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री हु इज द मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ऑफ इंडिया। तो भारत के कृषि और विकास कल्याण मंत्री ये है नरेंद्र सिंह तोमर। कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर हो जाएगा सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 17 यानी 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। प्रश्न संख्या 17 यहाँ पे अच्छे से देख लेंगे। प्रश्न ये है कि भारत के सूचना एवं प्रसारण तथा पर्यावरण मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही उत्तर प्रकाश जावड़ेकर हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रकाश जावड़ेकर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 18 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि भारत के स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्री कौन है, यानी कि हु इज द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ इंडिया। तो ये है डॉक्टर हर्षवर्धन। राइट आंसर सही उत्तर डॉक्टर हर्षवर्धन हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न ये है कि भारत के कोयला मंत्री कौन है? भारत के कोयला मंत्री कौन है, यानी हु इज द कोयला मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये है प्रहलाद जोशी है। कौन है? प्रहलाद जोशी हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 20 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि भारत के रेल मंत्री कौन है, यानी हु इज द रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो भारत के रेल मंत्री ये हैं पीयूष गोयल। कौन है? पीयूष गोयल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 21 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे और ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। 21 नंबर क्वेश्चन ये कि भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है? तो ये भी हैं पीयूष गोयल ही है। कौन है? पीयूष गोयल ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 22 यानी 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन को ऊपर है कि भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? हु इज द मिनिस्टर ऑफ हाइड्रो पावर ऑफ इंडिया। तो देखिए भारत के जो जल शक्ति मंत्री हैं ये हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? गजेंद्र सिंह शेखावत, जो वर्तमान में भारत के जल शक्ति मंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री कौन है, यानी हु इज द मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड स्टील। तो ये है धर्मेंद्र प्रधान। राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये कि राज्यसभा के सभापति कौन है? राज्यसभा के सभापति कौन है? तो राज्यसभा के सभापति ये हैं एम वेंकैया नायडू। कौन है? एम वेंकैया नायडू हैं राज्यसभा के सभापति। ठीक है, और राज्यसभा के सभापति होने के नाते इनको 4 लाख वेतन मिलता है। कितने मिलते हैं? 4 लाख वेतन मिलता है। तो ये भी आपको नोट कर लेना होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर है कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, यानी कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। तो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। कौन है? राइट आंसर यानी सही उत्तर ओम बिरला हो जाएगा। ठीक है, ओम बिरला कौन है? तो लोकसभा के अध्यक्ष हैं। और ये जो ओम बिरला है जिसका अध्यक्ष ये है ओम बिरला, ये आपको नोट कर लेना होगा। और लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो लोकसभा का जो गठन हुआ था ये हुआ था 17 अप्रैल 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 17 अप्रैल 1952 में लोकसभा का गठन हुआ था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 26 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 26 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि लोकसभा के महासचिव कौन है। लोकसभा के महासचिव कौन है? तो ये है स्नेहलता श्रीवास्तव। सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्नेहलता श्रीवास्तव हो जाएगा। ठीक है, जो वर्तमान में लोकसभा के महासचिव हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 27 नंबर प्रश्न। 27 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन को पढ़िए कि लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है। लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो ये है अंधीर रंजन चौधरी। कौन है?
अधीर रंजन चौधरी, जो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर है कि लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है। लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है, यानी हु इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा। तो ये है नरेंद्र मोदी। कौन है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, यानी सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि राज्यसभा के उपसभापति कौन है। हु इज द डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के सभापति कौन है, उपसभापति कौन है? तो ये हैं हरिवंश नारायण। कौन है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? हरिवंश नारायण हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 30 नंबर प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि राज्यसभा के महासचिव कौन है। हु इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के महासचिव तो ये हैं दीपक शर्मा। कौन है? दीपक शर्मा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 31 नंबर प्रश्न। 31 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन को पढ़िए कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है। हु इज द लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा। तो ये हैं गुलाम नबी आज़ाद। कौन है? गुलाम नबी आज़ाद, जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद जी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 32 नंबर प्रश्न। 32 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन को पढ़िए कि राज्यसभा की सत्ता पक्ष के नेता कौन है। हु इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी ऑफ राज्यसभा। तो ये हैं कौन है? थावर चंद्र गहलोत है। कौन है? थावर चंद्र गहलोत हैं, जो राज्यसभा की सत्ता पक्ष के नेता हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन को पढ़िए और इसको भी ध्यान से देखिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन ये है कि भारत के पहले लोकपाल कौन है। भारत के पहले लोकपाल कौन है। हु इज द फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया। तो ये है पिंकी चंद्र, ठीक है, घोष। सही उत्तर क्या हो जाएगा? पिंकी चंद्र घोष हो जाएगा, जो भारत के पहले लोकपाल है। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन को पढ़िए कि सर्वोच्च न्यायालय के कौन है। हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये हैं जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े। कौन है? जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े हैं, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, और ये 47वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश है। कौन से क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं? 47वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय के। तो इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था आपको 28 जनवरी 1950 में इसका गठन हुआ था। ये भी आपको नोट कर लेना होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 35 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन को पढ़िए कि भारत के महान न्यायवादी कौन है। भारत के महान न्यायवादी कौन है? तो ये है वेणुगोपाल। क्या हो जाएगा? सही उत्तर के वेणुगोपाल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 36 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन ये है कि भारत के प्रमुख चुनाव आयुक्त ये कौन है। हु इज द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यानी भारत के प्रमुख चुनाव आयुक्त कौन है। तो ये है सुनील अरोड़ा। कौन है? सही उत्तर हो जाएगा सुनील। थी 25 जनवरी 1950 में की गई थी। कब की गई थी? 25 जनवरी 1950 में चुनाव आयुक्त की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 37 नंबर प्रश्न। 37 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन को पढ़िए कि भारत के प्रमुख सूचना आयुक्त कौन है। तो वर्तमान में भारत के जो प्रमुख सूचना आयुक्त हैं ये हैं, क्या नाम है इनका? विमल जुल्का है। कौन है? विमल जुल्का है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। हमारे पास 38 नंबर प्रश्न। 38 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन को पढ़िए कि भारत के रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है। यानी हु इज द चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड ऑफ इंडिया। तो भारत के जो रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं ये हैं विनोद कुमार यादव। कौन है? विनोद कुमार यादव सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। हमारे पास 39 नंबर प्रश्न। 39 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन को पढ़िए कि लोक सेवा समिति के अध्यक्ष कौन है। हु इज द चेयरमैन ऑफ पब्लिक सर्विस कमेटी। तो लोकसभा के जो समिति के जो चेयरमैन हैं यानी जो अध्यक्ष हैं ये हैं अधीर रंजन चौधरी। कौन है? अधीर रंजन चौधरी, यानी सही उत्तर अधीर रंजन चौधरी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। हमारे पास 39 नंबर हो गया। 40 नंबर क्वेश्चन।
40 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन को पढ़े कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी है। कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है, जो कि वर्तमान में हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर भी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन को पढ़े कि नीति आयोग की उपाध्यक्ष कौन है? हु इज द डिप्टी चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? तो नीति आयोग की जो डिप्टी चेयरमैन ये हैं, कौन है? राजीव कुमार हैं। सही उत्तर राजीव कुमार हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, हमारे पास 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन को पढ़िए कि नीति आयोग के सीईओ कौन है? जो नीति आयोग होता है उसका सीईओ कौन है? तो ये है अमिताभ कांत। कौन है? अमिताभ कांत सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 43 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि भारत के थल सेना प्रमुख कौन है? हु इज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया? ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारत के थल सेना प्रमुख कौन है? तो भारत के जो थल सेना प्रमुख है ये है मनोज मुकुंद नरवणे। कौन है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? मनोज मुकुंद नरवणे हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि भारत का नौसेना प्रमुख कौन है? हु इज द चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑफ इंडिया? भारत के जो नौसेना प्रमुख है ये कौन है? तो भारत के जो नौसेना प्रमुख है ये है एडमिरल करमबीर सिंह। कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह है, ठीक है। और नौसेना की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 5 सितंबर को, यानी 1612 ईस्वी में भारत का नौसेना का ये स्थापना किया गया था। और इसका जो मुख्यालय है ये आपको नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। और हम यहाँ पे जो इंडियन नेवी डे होता है ये हम कब मनाते हैं? तो ये हम 4 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या था? 43 नंबर क्वेश्चन के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन ये था कि भारत के थल सेना प्रमुख कौन है? तो इसका सही जवाब मनोज मुकुंद नरवणे हो जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बता दूं कि जो भारत के थल सेना प्रमुख है मनोज मुकुंद नरवणे, और थल सेना की स्थापना कब की गई थी? तो थल सेना की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1895 में की गई थी। कब की गई थी? 1 अप्रैल 1895 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 44 नंबर मैंने क्वेश्चन अभी किया है। 45 नंबर देखेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ही कि भारत के वायुसेना प्रमुख कौन है? इन सभी के बारे में आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है। तीनों सेना के बारे में आपको बिल्कुल डिटेल याद रखना होगा। तो भारत के वायुसेना के प्रमुख कौन है? तो ये हैं आर के एस भदौरिया है। कौन है? आर के एस भदौरिया है, ठीक है। और वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में की गई थी। कब की गई थी? 8 अक्टूबर 1932 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर ये आपको नई दिल्ली में स्थित है। और एयरफोर्स डे हम कब मनाते हैं? एयरफोर्स डे ये कब मनाते हैं? तो ये हम मनाते हैं 8 अक्टूबर को, ठीक है। 8 अक्टूबर को मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन को ऊपर है कि भारत के पहले सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये कौन है? यानी हु इज द इंडियाज फर्स्ट सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये कौन है? तो ये हैं बिपिन रावत, यानी जनरल बिपिन रावत जी हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 47 नंबर प्रश्न। 47 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है? हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड? तो ये हैं के नटराजन। कौन है? के नटराजन सही उत्तर हो जाएगा। और भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 18 अगस्त 1987 को की गई थी। कब की गई थी? 18 अगस्त 1978 को की गई थी। कब की गई थी? 18 अगस्त 1978 की इसकी स्थापना की गई थी। और इसका भी हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। ये भी आपको नोट कर लेना होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 48 नंबर प्रश्न। 48 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन को ऊपर है कि वर्तमान में बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के प्रेजेंट टाइम में ये महानिदेशक कौन है? तो ये हैं राकेश अस्थाना। कौन है? राकेश अस्थाना जी हैं। और बीएसएफ की स्थापना कब की गई थी? तो बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 में की गई थी। कब की गई थी? 1 दिसंबर 1965 में किया गया था। और इसका भी मुख्यालय आपको नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 49 नंबर प्रश्न। 49 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर है कि वर्तमान में आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है, यानी हु इज करेंटली द डायरेक्टर जनरल ऑफ आईटीबीपी। ठीक है, तो आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, और इसी के वर्तमान में महानिदेशक हैं एसएस देशवाल है। कौन है? एसएस देशवाल हैं। ठीक है, और आईटीबीपी की स्थापना 24 अक्टूबर को की गई थी। कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1962 आईटीबीपी की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1962 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसका भी हेडक्वार्टर जो है वो आपको नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 50 नंबर प्रश्न, और ये है आज का लास्ट प्रश्न। ठीक है, 50 नंबर प्रश्न यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि वर्तमान में एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन है, तो ये हैं कुमार राजेश चंद्रा। कौन है? कुमार राजेश चंद्रा हैं। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो एसएसबी की स्थापना मई 1963 में की गई थी। कब की गई थी? मई 1963 में की गई थी, और इसका जो मुख्यालय आपको नई दिल्ली में ही स्थित है। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और मैं आपको ये बता दूं कि ये टोटल 50 क्वेश्चन मैंने आज कवर कराया हूं, और अगले दौर में यानी वीडियो में 50 क्वेश्चन फिर कवर कराऊंगा, और फिर उसके अगले में 50 क्वेश्चन नेक्स्ट फिर कराऊंगा। ठीक है, यानी नवंबर का डेटा है पूरा, ये टोटल क्वेश्चन हमारे पास कितने हो जाएंगे? 150 हो जाएंगे। ठीक है, यानी नवंबर 2020 में वर्तमान में कौन क्या है इससे रिलेटेड टोटल प्रश्न हमारे पास 150 हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि आपके जो भी पेपर होंगे, जो भी एग्जाम होंगे, उन सभी एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।